Hey everyone, welcome to the Learner's House. In this video, we will continue the topic of confidence intervals. In our previous video, we have done the standard normal case where we have calculated the confidence interval of mu. And I hope from previous video you all know the difference between confidence interval where we calculate the interval estimate and the point estimate which we have done in the previous chapter. So first of all, we will do few concepts continuing the previous video. So first of all, how large the confidence interval should be to have a broad confidence interval. Like we want the relation between confidence level and width of confidence इंटरवल. कॉन्फिडेंस लेवल, फ्रॉम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा मतलब है कि 90% CI हम निकाल रहे हैं, 95% निकाल रहे हैं या 99% निकाल रहे हैं. सो इन सारे कॉन्फिडेंस लेवल्स से कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ का पता कैसे चलता है. लेट्स से जब हम 90% CI निकालेंगे एक केस में और जब हम 95% निकालेंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस टाइप का आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 95% निकाल रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा बाय रूट n एंड 90% के अकॉर्डिंग x बार प्लस माइनस सिग्मा बाय रूट n वुड बी सेम. एंड ये जो फिगर है 1.96 की ये चेंज हो जाएगी जो अब हमें टेबल के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. सो दिस इज आवर टेबल जिसमें हमने 2.5% पे 1.96 था वो हमने देखा था और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 90% की, यानी कि दोनों साइड 5-5% का स्प्लिट होगा तो 5% पे ये है 1.6449. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.6449. सो ये जो नंबर है ये आई होप आपको पता होगा, ये हम टेबल से लिखते हैं जैसे हमने पहली वाली वीडियो में करा था. तो सी अब हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम जितना x बार है उसके 1.96 सिग्मा रूट n इधर जा रहे थे लेफ्ट में एंड इतना ही हम राइट में जा रहे थे. 1.96 वाला जो नंबर है वो अब डिक्रीज हो गया है. सो इट मीन्स दैट वी आर गोइंग 1.96 सिग्मा रूट n लेफ्ट एंड दिस अमाउंट राइट. सो यहाँ पर ये रिड्यूस होके 1.96 से रिड्यूस होके 1.6 समथिंग हो गया. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अब हम पहले जितना लेफ्ट और जितना राइट जा रहे थे अब हम थोड़ा कम जाएंगे क्योंकि ये अमाउंट जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो कम हो गया, यानी कि हम थोड़ा पहले से थोड़ा कम जाएंगे. सो व्हाट डज इट मीन? हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, यानी कि वो नैरो हो गया है जब हमने कॉन्फिडेंस लेवल को कम किया. सो इट मीन्स कि जब हम कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेंगे जैसे हमने यहाँ किया तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो नाउ वी कैन स्टेट अवर रिजल्ट दैट हायर द कॉन्फिडेंस लेवल ब्रॉडर द कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो दिस इज द रिजल्ट एंड ऑल्सो वी कैन से दैट lower the confidence level, narrower the confidence interval. So please write this result. This is very very important. क्वेश्चंस में कभी कभी यूज हो जाता है. हायर द कॉन्फिडेंस लेवल ब्रॉडर द कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ब्रॉडर होगा और कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होगा. ठीक है, एक दो रिजल्ट्स और हैं वो भी कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर, जैसे अगर हमने 95% CI निकाला है फॉर म्यू एंड लेट्स से वो हमारा आया x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा बाय रूट n, क्योंकि ऑब्वियसली इसी फॉर्म में आता है. सिग्मा n x बार की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि अभी हमें नहीं चाहिए.
तो अभी बस हम कुछ चीज़ें समझ रहे हैं। ये जो एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट एस्टिमेट है। और ये जो चीज़ें इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर, कि इतना एरर हमारा हो सकता है। सो दिस इज पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। फर्स्ट नोटेशन इसकी ये है, ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हो। सेकंड नोटेशन है पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस 1.96, जो कि इस केस में फिक्स है, बट अगर हम लेवल चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, इनटू में। अब आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कि अगर x नॉर्मल फॉलो करता है विद पैरामीटर्स हमारे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा बाय रूट एन किसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सो आई होप आपको पता चल गया होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार का होता है। और अभी हम यहाँ पे एक्स बार की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टिमेटर। ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमारे एस्टिमेटर का, और वो क्या है, एक्स बार। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ इसके अंदर है जो कि हम पढ़ते हैं विड्थ, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ क्या होती है। सो अभी तक में पता चल गया होगा, बट स्टिल एक फॉर्मूला इसमें कोट कर लेते हैं। सो विड्थ ऑफ सी आई, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1.96 सिग्मा बाय रूट एन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 2 इंटू, दिस वॉज अवर मार्जिन ऑफ एरर, तो हम इसको कह सकते हैं 2 इंटू मार्जिन ऑफ एरर। अब ये क्वेश्चन भी मन में आ सकता है कि विड्थ यही क्यों हुई, तो विड्थ ये इसलिए हुई क्योंकि हम एक्स बार से इतना ही लेफ्ट और इतना ही राइट जाते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ एक्स बार है, तो हम थोड़ा अमाउंट लेफ्ट में जाते हैं, थोड़ा अमाउंट राइट में जाते हैं। एंड इफ दिस अमाउंट इज वाई, तो आपकी विड्थ हो जाएगी, ये भी y है, ये भी y है, तो ये हो जाएगी y प्लस वाई विच इज 2y, और y क्या है हमारा, दिस 1.96 सिग्मा बाय रूट एन। ठीक है, y मैंने ईजियर वे में लिखने के लिए लिखा बस। तो इसका मतलब हम इतना ही लेफ्ट में जाते हैं, इतना ही राइट में जाते हैं, तो टोटल वो 2 हो गया, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। और इसी को हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, तो हम इसको 2 इंटू मार्जिन ऑफ एरर भी लिख सकते हैं। सो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। कट दिस पार्ट। सो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकालने हैं। सो आई होप आपने वो फॉर्मूलेज लिखे होंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला था वो आई एम राइटिंग दैट अगेन। दैट फॉर्मूला वॉज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस बाय रूट एन which follows t distribution with degrees of freedom n minus 1। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये जो हमारा म्यू है यहाँ पर, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 9 which we will do now. So we have to calculate a 95% confidence interval for the average height of a 10-year-old children, assuming that heights have a normal distribution based on a random sample of 5 children whose heights are this। तो हमें 5 सैम्पल्स दिए हैं जिसमें 5 बच्चों की हाइट दी हुई है, और हमें एवरेज हाइट का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। सो इससे हमें पता चल गया होगा कि हमें म्यू का निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है कि जो हाइट्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, लेकिन हमें कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का होता है सिग्मा, दैट इज नॉट गिवन टू अस। तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड। सो प्रिटी ऑब्वियस सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे विच आई हैव रिटन हियर, दिस वन, एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो यू आर सपोज टू राइट 0.95 एट दिस साइड। ऑलराइट, एंड देन वी विल डू प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर हमें 2 ब्लैंक्स छोड़ने हैं अभी के लिए, जिसको हम टेबल से ढूंढ के लिखेंगे। ये साइन भी ऐसे नहीं आएगा,
सो दिस वुड बी लाइक दिस एंड अंदर हमें लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में s by root n, where s is the sample standard deviation, mu is the population mean, n is the sample size and x bar is the sample mean. अब यहाँ पर दो नंबर्स आने वाले हैं जहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है एंड दैट नंबर वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल. ऑलराइट, सो दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला परसेंटेज पॉइंट्स जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. दिस इज राइट हेयर. तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें प्रोबेबिलिटी टेबल नहीं मिलता, सिर्फ परसेंटेज टेबल ही मिलता है. सो हमें बोला है 95% CI निकालना है और दोनों साइड हमने ब्लैंक्स छोड़ा है. दैट मीन्स कि हमें दोनों साइड के लिए एक एक पॉइंट चाहिए. ठीक है, तो 95% CI की अगर हम बात करें so that means 2.5% in left and 2.5% in right. so यहाँ पर एक बार मैं समझा देती हूँ, ऑल्दो मैंने ये चीज़ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर करी थी बट एक बार फिर से कर लेते हैं. तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होता है. सो लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है. बीच में हमें 95% डेटा वैल्यूज यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को रखना है. लेफ्ट और राइट में 2.5 होना चाहिए क्योंकि टोटल 5 है. ठीक है, अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए x, जो मैंने यहाँ लिखा है, एक ऐसा पॉइंट x चाहिए जिससे बड़ा एरिया 2.5% हो और एक ऐसा पॉइंट y चाहिए जिससे छोटा एरिया 2.5% हो. तो सबसे पहले हम अपना x निकालेंगे. अब x वो पॉइंट है जिससे बड़ा एरिया 2.5% है. तो 2.5% हमारा ये रहा. परसेंटेज टेबल बड़े वाले उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देती है, यानी कि x से बड़ा एरिया 2.5% होगा तभी आप यहाँ से निकाल पाओगे क्योंकि पता है परसेंटेज पॉइंट ग्रेटर देन पे जाती है. तो ये 2.5% है, ये मिल गया. टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चाहिए होती है जो कि अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं करी है. तो टी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पर हमारे पास 5 डेटा वैल्यूज हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-1 होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो अकॉर्डिंगली हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 4. अब हम चेक करेंगे 2.5% को 4 पे रख के 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो ये आया हमारा 2.776. तो इसका मतलब x हो गया 2.776. बट अब हमें y भी चाहिए. तो y हम जैसे हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल में निकाला था वैसे ही यहाँ भी निकाल लेंगे क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होता है. अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज में देखोगे तो आपको कहीं पर भी 97.5 नहीं दिखेगा क्योंकि जो 2.5% के लिए है वही 97.5% के लिए. वाई आई एम सेइंग 95%. अगर आप देखोगे y से बड़ा एरिया कितना है 97.5%, जो कि हमें यहाँ नहीं दिख रहा. तो इसलिए हम उल्टी साइड देखेंगे. तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे छोटा एरिया 2.5% हो. दिस इज सेम एज द अदर पॉइंट जिससे बड़ा एरिया भी 2.5% है. बट फर्क क्या होगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा. दिस इज जस्ट सेम एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखना है एंड देन इस वाली को. सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2.776 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2.776. सो अब हम इसको करेंगे 0.95 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी. सो यहाँ पर हम लिखेंगे -2.776. s/√n यहाँ लिखा है उसको हम दोनों साइड ले जाएंगे. -2.776 को पहले ऐसे ही लिखेंगे लेकिन एंड देन s/√n माइनस म्यू नहीं लेके जाएंगे, x बार लेके जाएंगे क्योंकि म्यू का तो हमें CI निकालना है तो म्यू को हमें बीच में ही रखना पड़ेगा. एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस म्यू एंड देन राइट साइड में 2.776 s/√n अगेन माइनस x बार. अब अगर आप देखोगे बीच में माइनस म्यू आ रहा है एंड वी वांट प्लस में म्यू, तो प्लस म्यू लेके आते हैं. दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस s/√n प्लस x बार. साइन चेंज हो जाएगा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है. x बार माइनस 2.776 s/√n. क्योंकि हमें पता है कि जब भी इनइक्वालिटीज़ में माइनस का साइन लगाते हैं या फिर माइनस वाला कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं. तो ये अब हमारा लेफ्ट में इसको मॉडिफाई करके अगेन लिखेंगे जैसा हमें पता है कि हमें कैसे लिखना है. x बार माइनस 2.776
एस बाई रूट एन, यहाँ आ जाएगा म्यू, यहाँ आ जाएगा 2.776 एस बाई रूट एन प्लस म्यू, सॉरी प्लस एक्स बार, ठीक है। एंड नाउ ये ही हमारा सी आई है, यहाँ लेफ्ट और राइट में हम वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू रखेंगे, एस की, रूट एन की, सब हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं बस, ये हमारी लेफ्ट साइड है कॉन्फिडेंस इंटरवल की और ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो इसका आंसर आपका आना चाहिए 121.4, 131.8। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो हो जाता है, बट स्टिल कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, और अब सिर्फ कैलकुलेशंस बची हैं, सो आई एम लीविंग दैट पार्ट। एंड देन टी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा जो आता है, अब हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया जिसमें हमने वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला हो। सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर एंड इट फॉलोज काई स्क्वायर n-1। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि काई स्क्वायर इज नॉट एट ऑल सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, फिर समझते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। सो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 11, फर्स्ट पार्ट हम आज की वीडियो में करेंगे। इक्वल टेल्ड निकालना है। इक्वल टेल्ड इज सेम एज जैसे अभी हमने करे। इक्वल टेल्ड का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कुछ ऐसे आएगा, लेफ्ट में भी कुछ वैल्यू आप निकालोगे, राइट में भी आप निकालोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट की 0 दे दी या राइट की इन्फिनिटी दे दी, तो दैट मीन्स आपको सिर्फ एक ही साइड का निकालना है, उसको हम बोलते हैं वन साइडेड। या फिर आप इसको जैसे इसको हम टू टेल्ड बोलते हैं, टू टेल्ड भी बोल सकते हो, इसको आप लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, बट सेकंड पार्ट को हम अभी नहीं देखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में बोला है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द लास्ट क्वेश्चन। यानी कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, हमें उसी क्वेश्चन को यूज़ करना है और उसी क्वेश्चन में हमें जो सिग्मा है हमारा, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे 0.95 क्योंकि 95% है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। अब लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज आएंगी और बीच में हम क्या लिखेंगे, काई स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी 4। आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, पहले मैंने काई स्क्वायर लिखा है, नेक्स्ट में मैं फॉर्मूला लिखूंगी। तो यहाँ की वैल्यूज कैसे आएंगी, ये पिछले वाले के जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज here, this is the probability table, this is also probability and now this is our percentage point। तो यहाँ पर जो केस है वो थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, इसका मतलब हमें एक पॉइंट यहाँ चाहिए और एक पॉइंट यहाँ चाहिए। यहाँ वो पॉइंट चाहिए जिससे बड़ा एरिया 2.5% हो, ठीक है। परसेंटेज टेबल है अगेन, तो ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग ये आंसर दे दिया। तो 2.5% ये रहा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी यहाँ पे सेम रहेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी यहाँ पर 4 ही रहेगी, तो आंसर हमारा आ जाएगा 11.14, ठीक है। 11.14, तो ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं 11.14, 11.14। अब लेफ्ट साइड में हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे बड़ा एरिया हमारा 97.5% हो, विच इज़ रिटन हेयर 97.5। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है इधर 0.4844। सो हम यहाँ लिखेंगे 0.4844, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में होगा। तो अब हम इसको यहाँ लिख देंगे 0.4844 और यहाँ पर 11.14। अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4844 काई स्क्वायर 4 की जगह वी विल राइट 4s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर।
एंड यहाँ पर हमारा 11.14 रहेगा। तो सिग्मा को हमें बीच में रखना है क्योंकि हमें इसका निकालना है, तो बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाएंगे। अपॉन में 4s स्क्वायर 1/σ² 11.14 अपॉन 4s स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर का हमें चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो हर मतलब तीनों का ही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा एंड अगेन साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट विल लुक लाइक दिस। ये सिग्मा स्क्वायर का है जो सी आई अभी आएगा, तो पहले सिग्मा स्क्वायर का निकाल लेते हैं एंड देन उससे ही हम सिग्मा का निकाल लेंगे। 4s स्क्वायर बाई 11.14, यहाँ 0.95 भी लिखना है तो वो सब में लिख लेना। सिग्मा स्क्वायर 4s स्क्वायर अपॉन में 0.4844। ऑल राइट, सो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। इसका आंसर आना चाहिए 6.39, 147। अब अगर आपको दूसरा चाहिए, दूसरा मीन्स सिग्मा का चाहिए, ये सिग्मा स्क्वायर का है, सिग्मा का चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लो। यहाँ आ जाएगा 2.53, इसका रूट करेंगे, यहाँ पे इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.1। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर का है तो इस केस में रूट नहीं होगा, सिग्मा निकालना है उसमें इन दोनों का रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा का। ऑल राइट, सो इसमें हमने वन सैम्पल वाले तीनों केसेस को कवर कर लिया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी केस को आगे बढ़ाएंगे। केसेस हो गए हैं बट लेफ्ट और राइट टेल्ड वाला जो पार्ट होता है वो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।